और मोदी का जो नजरिया है, जो प्रचार है, वो किसी से अब ढका छुपा नहीं है और सब जानते हैं कि वो हिंदुत्व का प्रचार कर रहा है और यही उन्होंने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश शुरू कर दी है, जो कि प्लान तो पहले ही से था, बाकायदा उस पर इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर दी और वह है हिंदुओं की कश्मीर में आबादकारी, जिसके तहत ये कोशिश की जा रही है कि वहाँ पर जो अक़लियत है उसको अक्सरियत में और अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील कर दिया जाए, यानी मुसलमानों की तादाद कश्मीर में कम हो जाए और हिंदुओं की तादाद कश्मीर में ज़्यादा हो जाए और इसके लिए बाकायदा जो इम्प्लीमेंटेशन है वो शुरू कर दी गई है, जिसमें कोई भी बाहर का शख्स यानी हिंदुस्तान से हिंदू जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाला बटन भी जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको जरूर मिल जाए। तो जय हिंद दोस्तों। या इसको रोका जा सकता है? पहली बात तो ये है कि ये प्लान जो है ये सीधा वही प्लान है जो नेतन्याहू ने गाज़ा में इम्प्लीमेंट किया था और इसका दोस्त मूडी को इसने मशवरा ये दिया है कि तुम ये करो और ये पॉपुलेशन का कम्प्लेक्शन ही चेंज कर दो तो तुम्हारा मसला हल हो जाएगा, मुस्लिम मेजॉरिटी से हिंदू मेजॉरिटी कर लो। देखिए बात असल ये है कि ये तो सबको पता है ये इसका गोल है और हम देख रहे हैं कि जो गाज़ा में होता रहा है अंडर नेतन्याहू वो पूरी मुस्लिम दुनिया को पता था और ख़ास तौर ओआईसी को, मगर एक सेटलमेंट भी नहीं रोका कि इसलिए कि ओआईसी एंड द मुस्लिम वर्ल्ड अपोज इट। नेतन्याहू ने कहा भाड़ में जाओ, वो करता गया। अब आके रिकग्निशन के लिए उसने टेम्परेरीली कहा है कि मैं वो फ्रीज करूंगा टेम्परेरीली, मगर अब उस पर भी लड़ाई हो गई है। यूएई को पता चला कि ये झूठा है और ये जाके वही करेगा जो कह रहा था, एनेक्सेशन भी अब शुरू हो जाएगा थोड़ी देर में। तो मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ ओआईसी, मुस्लिम वर्ल्ड और हमें पता है कि ये होना था। अब वक्त आ गया है। मुसलमान दुनिया के बारे में तो द लेस सेड द बेटर, वो कुछ नहीं करेंगे और उधर के जो लीडर्स हैं मुसलमान दुनिया के वो कुछ नहीं करेंगे, इसलिए कि उनका जो इन्वेस्टमेंट इस वक्त हिंदुस्तान में इससे ज़्यादा कभी नहीं हुआ है। और अजीब सी बात है कि उस वक्त उनका इन्वेस्टमेंट एट रिकॉर्ड पिच है जब वन बिगट मर्डरर टेररिस्ट, जिस आदमी ने जिसका ट्रैवल प्लान्स चेंज करना पड़ा इसलिए कि कुछ मुल्क, ये तीनों लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं उसके खिलाफ उन मुल्कों में और उन मुल्क के पार्लियामेंट्स में। तो मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूँ कि वो तो कुछ नहीं करेंगे। अब आ गए आप कश्मीरी पे और आप खुद। कश्मीरी क्या करेगा? वो कर रहा है, वो उठ रहा है, वो लड़ रहा है, वो ईंटों के साथ लड़ रहा है, वो मर रहा है, मारा जा रहा है। उसके घर में आके जो हद कर रहे हैं उसके खिलाफ पूरी दुनिया को पता है। 10 UN ह्यूमन राइट्स एजेंसीज ने रिकॉर्ड किया है, नोट किया है, मगर फिर भी वो चल रहा है। सही। अब वो आस्ते आस्ते हथियार उन्होंने उठाया है, कुछ ये मार रहे हैं उनके फोर्सेस को, मगर अब ये हमारा वक्त आ गया है। हमें ओपनली कहना चाहिए कि हम ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते। वी हैव अ रिस्पांसिबिलिटी टू देम और हम उनको मदद कह रहे हैं, लेकिन वो कोई फर्क नहीं पड़ा हमारे कहने से। मॉरली not only, नहीं, wait a minute, not only morally, diplomatically, politically, but in every way। इसलिए कि वो मारे जा रहे हैं, इसलिए कि जो हो रहा है इस स्लो जेनोसाइड। तो मेरे ख्याल में ये वक्त आ गया है जब पाकिस्तान को खड़ा होना पड़ेगा और अगर उसके ऊपर इसलिए कि ये हो रहा है पेनल्टीज आए, मुसल्लत किया जाए, ठीक, और अगर हिंदुस्तान जंग के तरफ आए तो उसके लिए भी तैयार होना पड़ेगा। बिल्कुल सही। इसलिए अगर हमारे हथियार जो हैं अगर वो इसीलिए बने हुए हैं कि हम दब जाएं, क्या उनको कभी इस्तेमाल ना करें या कभी कहते रहे डिटेरेंट। और हमारी तो सारी जगह ही सर कश्मीर पर हुई है ना, मसला ये है। बिल्कुल ठीक है, वेरी राइट, सही। हमें हर तरह से तैयार होना चाहिए। मैं आपके तरफ दोबारा भी पहले तो अपने आवाम को तैयार करो। बिल्कुल सही। मैं आपकी तरफ दोबारा भी आती हूँ, लेकिन इमरान साहब
हम हिलाल साहब जो बात करते थे पाकिस्तान खड़ा हो जाए, हम तो खड़े हैं, अब हम तो वाक़तन भी खड़े हैं, जुम्मे के दिन आधा घंटा भी खड़ा होते हैं। उसके बाद जो सफारती ताल्लुकात हो सकते थे वो कोशिश की गई। पिछली बार हमने देखा जनरल असम्बली में बड़ी अच्छी तकरीर हुई, इस दफ़ा भी कुछ ऐसी ही प्लानिंग्स हैं और वहाँ पे इसके अलावा भी साइड लाइन पर 100 मुलाकातें हुई थी, उस वक्त भी बातें की सारी इमरान खान साहब ने। तो हम तो काफ़ी ओपनली मुकदमा लड़ रहे हैं, उसके बावजूद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा हमारी कोशिशों का। समीना आज ना अब यहाँ पे तो हमारे यहाँ 10 मुहर्रम शुरू हो चुका है और यहाँ देखें योम आशूर के हवाले से जुलूस भी निकल रहे हैं, लेकिन एक करबला जो है ना वो इस वक्त कश्मीर में भी है। कश्मीरियों को भी आज उसी करबला का सामना है। आप ये देखें कि उनको वहाँ पे मजहबी तौर पे जुलूस निकालने की इजाज़त भी नहीं दी गई और जिन्होंने निकालने की कोशिश की गई कि उन पे एप्लेट गन से फायर भी किए गए। अब ये देखें आपके इतना जुल्म है और उसके मुकाबले में उड़ीसा में हिंदुओं को, आरएसएस के गुंडों को, जो उनका कोई हिंदुओं का त्यौहार था, उनको जुलूस निकालने की इजाज़त दी गई है। ये खेल खेला ही सिर्फ ये जा रहा है कि मुसलमानों को किस तरह से अक़लियत में बदल के तो इस तस्वाब राय जो है तो वो अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक कराना भी पड़े तो वो इस तरह से करा उस वक्त जाके हो जब इनकी मेजॉरिटी हो जाए, जब इनकी मेजॉरिटी हो। इसलिए ये पाकिस्तान क्या कर सकता है? पाकिस्तान हम तो टिल लगा बैठे हैं सारा, अब क्या नहीं, ये टिल बातों से नहीं लगेगा। वो कहते हैं ना कि कश्मीर जो है वो करारदाद मुजम्मत से नहीं, हिंदू की मरम्मत से आज़ाद होगा। इस तरह से नहीं होगा। आप या तो कश्मीरियों से कह दें कि यार हम ईमान की इस कमज़ोर तरीन हालत में हैं कि हम तुम्हारी सिर्फ दिल में ही मदद कर सकते हैं, या फिर आप जो इस तरह हिलाली साहब कहते हैं आपको कश्मीर के लिए उठ खड़ा होना पड़ेगा। आप पूरी दुनिया को ये कह दें कि ये कश्मीरियों की नहीं, ये हमारी जंग है, हम उनके साथ लड़ेंगे, वो फ्रीडम फाइटर्स हैं और हम उनका साथ देंगे। सही। अगर आप इस तरह से नहीं करते, किसी तौर भी एक ऐसा मौक़िफ़ नहीं लेते, तो फिर मैं नहीं समझता कि आप कश्मीरियों की उस तरह से। देखिए, ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है, वोट क्यों दिया? तो बिल्कुल 12 साल तक हम पीपल्स पार्टी को वोट मिलता रहा है और सिंध की हालत देखें, वेरी करेक्ट। मगर देखिए हम क्यों नहीं पकड़ते हैं उनको जाके, इसलिए कि वो जब उनको पकड़ने जाए तो वो जो लोग होते हैं उनको बचाने के लिए वो उनके पास बंदूकें होते हैं और वो इस्तेमाल करते हैं वो बंदूकें, अगर आप जाएं उनको पकड़ने के लिए। नहीं तो बिल्कुल आप बिल्कुल सही कहा। इनफैक्ट मैं कहूँगा कि मेरा साथी मुझे कहा है कि आपका आके गला पकड़े, तो अगर आपने मुझे मारा तो मैं उसको बिल फिर तो आप उसको भेजूँगा। मगर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ समीना, वो ये है कि क्वाइट अपार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन ऑफ उनको पकड़ा क्यों नहीं, हमारे पास पैसे हैं ये सब चीज़ ठीक करने के लिए। मिसाल आप पूछेंगे किधर है और कैसे हैं, देखिए मैंने पूछा कि वेयर इज़ द मनी गोइंग टू कम फ्रॉम। मैं आपको बताता हूँ, ये नवाज शरीफ ने उसके आखिरी लास्ट बजट, उसकी आखिरी बजट में कितने पैसे दिए? 541 बिलियन, 540 बिलियन अरब रुपया उसने एग्जेम्पशंस दिए थे। एग्जेम्पशन माने एक किस्म का तोहफा। किसको? उन लोगों को, वो जो सोचता था उनको एग्जेम्पशन चाहिए उस फील्ड में। बड़ी अच्छी बात है। जब इन लोग आए तो हमने कहा भाई एग्जेम्पशन सब खत्म हो जाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाला बटन भी ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको ज़रूर मिल जाए। तो जय हिंद दोस्तों। लो दोस्तों, तो मैं हूं आपका दोस्त बित्ती। तो आप लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक ज़रूर देख लिया होगा। तो अगर आप भी भारत को सपोर्ट करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन वाला बटन भी ज़रूर दबा दें। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़रूरत है, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और हमारा इस तरह की वीडियो बनाने का मकसद यह है कि आपको भी पाकिस्तान की हकीकत का पता चले कि वहाँ की मीडिया हमारे बारे में क्या सोचती है और क्या बातें करती है। तो हमारा मकसद यही है कि आप लोगों को सच्चाई का पता चले। तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।